यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली मिट्टी या के नाम निम्नलिखित हैं। यानी भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है? भारत में 6 प्रकार की मिट्टी होती हैं। यानी भारत में पाई जाने वाली मिट्टी 6 प्रकार की होती है। पहले नंबर पर जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पर है काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी भी कहा जाती है या कपास वाली मिट्टी भी कहा जाती है, और लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी और मरुस्थल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। यानी भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का नाम यानी 6 प्रकार की होती हैं, और जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या कपास वाली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी और लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी और मरुस्थल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आते हैं मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे रखा है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। मृदा अपरदन का तात्पर्य होता है यानी मृदा नष्ट होना। अपरदन का मतलब होता है नष्ट होना, कटाव होना, यानी एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। यानी मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। या आप कह सकते हो कि मृदा अपरदन के जीव जंतु और किसी पशु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने को मृदा अपरदन कहलाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 7, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। यानी मृदा पवन अपरदन किसे कहते हैं। यानी पवन का मतलब होता है हवा, वह अपरदन का मतलब होता है नष्ट होना। यानी पवन द्वारा मैदान तथा ढालू क्षेत्र से मृदा उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि पवन अपरदन का तात्पर्य होता है कि अगर पवन मैदान हो सकता है और ढालू मतलब ऊंचे पर्वत हो सकते हैं, वहाँ से अगर पवन अपरदन हो रहा है, अगर वहाँ से हवा चल रही है तो वहाँ से मिट्टी उड़ाकर किसी अन्य जगह पे ले जा रही है तो उसे कहते हैं पवन अपरदन। फिर है समोच्च जुताई किसे कहा जाता है। यानी 8वां क्वेश्चन है समोच्च जुताई किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से और साथ साथ जल का बहाव गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहती है। यानी ढाल वाली स्थिति होती है तो उस ढाल वाली से आड़े में हम समोच्च रेखा करेंगे और पानी की गति भी कम हो जाएगी। जैसे कि जिस प्रकार से ऐसे पर्वत होता है खड़ा तो उसका आड़ा लेंगे तो वहाँ पर पानी की एकदम जल्दी नहीं होगी और पानी भी गति भी घट जाएगी, रुक जाएगी, तो इसे समोच्च जुताई कहा जाती है। यानी सीढ़ीदार, मान लो सीढ़ीदार जैसे खेती करना और सीढ़ी में जैसे लंबाई से नहीं करना और सीढ़ीदार करना। फिर है संसाधन से क्या आशय। 9वां क्वेश्चन है संसाधन से क्या आशय है। तो पर्यावरण से उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। या कह सकते हैं कि पर्यावरण संसाधन से आशय है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सारी वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरी करने में प्रयुक्त की जाती हैं उसे संसाधन कहते हैं। और या प्रौद्योगिक उपलब्ध होती हैं उसे एक संसाधन कहा जाता है। या फिर है सतत पोषणीय विकास से क्या आशय। सतत पोषणीय विकास का आशय होता है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता का अवहेलना ना करें। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर सतत पोषणीय कि ऐसा हम कार्य करें जिससे हमारे आर्थिक विकास भी हो और आने वाली पीढ़ियों को नुकसान ना पहुँचे। यानी आने वाली जो पीढ़ी होती हैं उसके किसी प्रकार से नुकसान ना हो और उसे भी लाभ हो, तो उसे मृदा सतत पोषणीय विकास कहते हैं।